नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 254वीं कड़ी में आपका स्वागत है। 254 आज 6 अप्रैल 2025। बंधुओं, इस साप्ताहिक चर्चा में आज ये जो बहुत चर्चा का विषय है वक्फ, उसको आज ले रहे हैं। ये वक्फ बड़ा चर्चा का विषय है, भारत में वर्तमान का सर्वाधिक ज्वलंत विषय। विरोध भी हो रहा है और समर्थन भी भारी पैमाने पर मिल रहा है। हिंदू समाज से भी तो मिल ही रहा है, मुस्लिम समाज से भी मिल रहा है। हमारा मत यह है कि ये संशोधित कानून आम मुसलमानों के हित में है। कानून मंत्री भारत सरकार ने लोकसभा में बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि केवल 200-500 लोग पूरे भारत में वक्फ प्रॉपर्टीज़ का लाभ उठा रहे हैं, उससे माल काट रहे हैं। आम मुसलमान इस बात को समझ नहीं पा रहा, वही विरोध भी कर रहे हैं और आम मुसलमान को भ्रमित कर रहे हैं। दुख यह है कि उसमें धर्मगुरु शामिल हो गए हैं। उन भ्रमित करने वालों में उन्हें बहुत कुछ मालूम है, ऐसा हो रहा है तब भी। ये दुख का विषय है और धर्मगुरुओं को समझना चाहिए ये गलती हो रही है आपसे, इसको सुधारना चाहिए। जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ के पास हैं उनका पूरा सदुपयोग नहीं हो पा रहा। उदाहरण के लिए कम से कम 20,000 करोड़ से ज़्यादा की आमदनी वक्फ प्रॉपर्टीज से होनी चाहिए वर्ष में। पिछले साल हुआ केवल 166 करोड़। सरकार का कहना है कि यदि कमाई हो और वो पैसा आम मुसलमान के हित में लगे तो उनका कल्याण हो, और वह सब कुछ हो ही नहीं पा रहा है। सरकार का ये भी कहना है कि माल काट रहे कुछ लोग आम मुसलमान को भड़काकर उससे उन्हें वंचित करने का प्रयास करते हैं। कह दिया गया मस्जिदें छीन लेंगे, मजारें छीन लेंगे। सरकार ने संसद में कहा ऐसा नहीं होगा, वो तो बाकायदा कानून में लिखित स्पष्ट होगा। क्या मजाक बन रहा है, कुछ भी कह दिया, कौवा कान ले गया। इससे बचना चाहिए। क्यों बहकावे में आ रहा है हमारा आम मुसलमान। इधर वक्फ को 2013 के बाद जो संशोधन 2013 में मनमोहन सरकार के समय हुआ था, असीमित अधिकार दे दिए गए थे। उसके बाद के 2014 से 2025 के बीच इतनी प्रॉपर्टी उनके पास आ गई जो 1913 से 2013 के बीच 100 साल में नहीं आई थी, उस कानून का अनुचित लाभ उठाकर। ये चिंता का विषय बहुत है। पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने बाकायदा इस पर स्पष्ट रूप से बताया। और यूपी गवर्नमेंट के सामने तो एक नई स्थिति आई। 7 नवंबर 1989, उस समय नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी। उस समय एक केवल सामान्य शासनादेश कर दिया गया, न कोई कानून बना, न पार्लियामेंट में गए, न विधानसभा में गए। और पूरी जो ज़मीनें होती हैं अपनी ऊसर बंजर, वो सब वक्फ को दे दी जाएं, ले सकते हैं वक्फ बोर्ड। ये बाकायदा जियो कर दिया गया और बड़े पैमाने पर उन ज़मीनों को ले लिया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ, चरागाह चले गए, गांव पंचायत जो ज़मीनों का उपयोग कर लेती थी वो सब काम बंद हो गए। गौ माताएँ कहाँ रहें, कहाँ चरें। इधर जो प्रॉपर्टी वक्फ ने ली, उसका उपयोग जिस काम के लिए वक्फ बोर्ड को करना चाहिए था वो किया नहीं। ये तो सरासर गलत है और आम मुसलमान ये बात जानते नहीं हैं। अब यूपी सरकार वो 7 नवंबर 1989 के बाद की सारी प्रॉपर्टी ले रही है, सारी खेतियां और सब चीज़ें लेनी चाहिए। उसका दुरुपयोग, गलत दुरुपयोग हो रहा है और कुछ भी ऊट पटांग कह देते हैं। संभल केवल 5 किलोमीटर क्षेत्र में बसा है और वहाँ 7 किलोमीटर क्षेत्र वक्फ का है। ये कोई सज्जन का नाम आया, लिया गया। जब योगी सरकार ने सख्ती की तो पता चला वो सज्जन तो बेचारे हैं ही नहीं। उनके नाती पोते भागे दौड़े आए, बोले साहब ये तो झूठ है, हमारे पास तो छोटी छोटी खेती, हम लोग खुद रोजी को तरस रहे हैं। ऐसी फालतू बातें की जा रही हैं और उनको जानते बूझते हुए भी जो बड़े लोग करें सो करें। धर्मगुरु भी उसमें आ रहे हैं और वो भी उसका फेवर कर रहे हैं। कहीं इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुंभ की ज़मीन को वक्फ का कह दिया गया। मजाक बना करके वक्फ का, मतलब वक्फ शब्द मजाक शब्द बन करके रह गया। वो मोदी सरकार ठीक कर रही है, उसको ठीक किया जाना चाहिए। और एक समस्या और भी है, जिन मुसलमानों ने, उनके पूर्वजों ने समाज के हित के लिए कुछ ज़मीनें दे दी, बाद में उनकी संतानें, परिवार आगे ठीक ठाक चल पड़ा और वो आज टुकुर टुकुर देखते हैं कि दुर्गति हो रही उनकी प्रॉपर्टी की और वो बेचारे फांके करते घूम रहे हैं। मैं जानता हूं ऐसे कई लोगों को। अभी एक प्रसंग आया, बंगलौर में 50,000 रुपये महीने किराए पर एक पूरे होटल को वक्फ ने ज़मीन दे दी। उतनी ही ज़मीन
पर 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़, कहाँ 50,000 रुपये, वहाँ 150 करोड़ रुपए ले रहा है नोएडा आदि क्षेत्र में कोई हिंदू प्रॉपर्टी पर। इतना अंतर, माने कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई उनका दुरुपयोग कर रहा है। और जो आम मुसलमान है उसको उम्मीद बंधी है कि इस उम्मीद नाम के कानून से कि ठीक होगा और उनके हित में कुछ चीज़ें आएंगी। उधर वक्फ बोर्डों के जिम्मेदारों से पूछा जा रहा है कि सनातन समाज के धार्मिक केंद्र जिस तरह समाज की सेवा करते हैं, क्या आप कर रहे हैं? क्या आपने धर्मशालाएं बनवाई, कितने स्कूल बनवाए, कितने हॉस्पिटल खोले, कितने कौशल विकास केंद्र खोले, कितने सामूहिक विवाह कार्यक्रम आपने संपन्न किए, कितने गरीब बच्चों को पढ़ाया, कितनी विधवा स्त्रियों की सहायता की, कितने गरीबों के घर बनवा के दिए, आदि आदि। इसके जवाब कहते हैं कोई जवाब ही नहीं मिल पा रहा है, एक भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। श्री आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल ने बाकायदा स्पष्ट कहा कि बेवा महिलाओं को वक्फ बोर्ड ने तनिक भी सहायता कहीं भी नहीं की। तो ये स्थितियां चिंताजनक हैं। एक और सवाल उठता है, मुसलमानों में गरीबी बहुत है और कह दिया गया कि उन्होंने सैकड़ों एकड़ ज़मीन दे दी, तो कहीं झूठ उसको माना जा रहा है। तो इसको ठीक किया जाए, ये गलतियां हो रही हैं। भाग्योदय फाउंडेशन का अनुरोध है आम मुसलमान किसी भ्रम में न पड़े। बताया गया है कोई मस्जिद कहीं नहीं जा रही, कोई दरगाह नहीं जा रही, कोई मदरसे नहीं जा रहे। अनुचित ढंग से कब्जाई गई संपत्तियों की जांच जरूर होगी। उधर वक्फ बोर्ड में अब सुन्नी, सिया, 2 महिलाएं, पसमानदा, बोहरा, ये सब शामिल किए जा रहे हैं। ये तो एक अच्छी बात होगी। मोदी सरकार ने समग्रता लाने का प्रयास किया है, हम सब लोग उसमें सहयोगी बने, यह अनुरोध करता हूं। किसी ने कह दिया 1947 दोहरा देंगे, ऐसे मत कहिए। राज्य की शक्ति को चैलेंज मत करिए। चीन आदि में बड़ी दुर्गति समाज की 2 कौड़ी की हालत हो गई। हम लोगों को बहुत दुख होता है, हम संवेदनशील लोग हैं। दुनिया भर में अशांति की सूचनाएं मिलती हैं, उनमें मुसलमान दुखी हैं। वो स्थितियां भारत में मत करिए और मिलजुल कर हम लोग रहें, मिलजुल कर रहें। यही निवेदन आज की